गुड इवनिंग इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग आज का सुपर जोश वाला सफ़र। यहीं यहीं इधर आवाज़ ऑन रह गया, साउंड देखने के लिए जो है हम उधर, रुको थोड़ा इधर का साउंड कम कर देते हैं। ऑन रह गया साउंड। जब हम स्टार्ट कर रहे थे अभी तो कुछ कुछ का, जैसे अब नाम याद रहा शायद चंदन था, हम देख रहे थे पूरा बेचारा जो है कल का जो हम लोग ओपन चैन हाइड्रोकार्बन में जितना भी फार्मूला लिखे थे हम देख रहे हैं वो सारा का सारा बेचारा लिखा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। जब तक हम नहीं आए तो आप जो है, अगर हैं आप लाइव ही हैं तो ऐसे ही कुछ पढ़ाई लिखाई वाला बात जो है एकदम सोचते रहना, एकदम बेस्ट। और भी बहुत था, अमन था, और हम जो है मतलब देख नहीं पाए, बड़ा प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा था, तो मतलब अब एनर्जी और ज़्यादा आ गया मेरे में, ठीक है। चलो हम आज जो है जैसे स्टार्ट कर रहे थे उसके पहले देख रहे थे कि आप लोग गप कर रहे हो या पढ़ रहे हो कुछ भी, तो देखें नहीं मतलब अच्छी बात है। तो चलो अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करें आज का सुपर जोश वाला क्लास। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो भाई ये कार्बन बाबा की केमिस्ट्री है, खरीदा हुआ, रजिस्ट्री किया हुआ। कार्बन पगलू का केमिस्ट्री है, नहीं पगलू बाबा का केमिस्ट्री है। फिर आपने सीखा कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रूरी है कि क्या हो भाई, कार्बन हो। लेकिन उसमें भी थोड़ा मोड़ा पेच था। तो पहले क्लास में हम लोगों ने वो देखा कि किसको कार्बन का बेटा बेटी बोलेंगे, कार्बन का यौगिक बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ठीक। दूसरे क्लास में मेन मुद्दा रहा हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। नहीं, दूसरे क्लास में अगर देखा जाए तो मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कल का क्लास थोड़ा लंबा ही हो गया था। आज कोशिश करेंगे नॉर्मल क्लास रहे, 50 से जो है 1 आवर का बहुत हो गया, ठीक है। कल लेकिन जो है मतलब एक टॉपिक लिए तो वो एकदम चला गया लंबा। हाँ, तो कल का मेन मुद्दा क्या रहा भाई, हाइड्रोकार्बन का, है ना, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें आपने हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमने देखा कि प्योर हाइड्रोकार्बन अलग चीज है और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव अलग चीज है, ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। और मेन फिर उसके बाद चर्चा चला क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा ना जी। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कार्बन 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 का क्या होता था, ओपन चेन होता था, स्ट्रेट चेन होता था, और इसमें हो जाता था क्लोज। आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद फिर ओपन चेन को भी 2 भागों में आपने बांटा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाला, आइए डबल और ट्रिपल वाला। इसका भी एक एग्जाम्पल था एल्केन, इसका 2 एग्जाम्पल था एल्कीन एल्काइन सॉरी। उसके बाद फिर आप इधर आए, इसको भी 2 भागों में बांटे हम लोग, होमो और हेट्रो। फिर होमो को भी 2 भागों में बांटे, एली और एरोमेटिक। एली इज द खिचड़ी ऑफ ओपन एंड क्लोज, है ना। और एरोमेटिक में तो भाई बात ही अलग था, अलग खुशबू होता था, हकल रूल को फॉलो करता था, डबल सिंगल था वगैरह वगैरह। फिर जो है इसमें भी 2 टाइप, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। फिर जो है इसमें भी 2 टाइप, बेंजोइड नॉन बेंजोइड। इसका भी एग्जाम्पल था, है ना, इसका भी एग्जाम्पल था, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। फिर जैसा आपने इधर बांटा वैसा भी आप उधर भी बांट सकते हो, नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। इसके बाद हम आपको मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे आप C2 कार्बन वाला ही चेन क्यों नहीं ले लो, उसको लिखने का हम आपको 10 तरीका बताए थे, याद आ रहा है। पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा कंडेंस डैश फार्मूला, तीसरा कंडेंस फार्मूला, चौथा मॉलिकुलर फार्मूला, पांचवा इंपिरिकल फार्मूला, छठा था शायद कार्बन स्क्लैटन फार्मूला जिसको लाइन एंगल फार्मूला भी कहते हैं। उसके बाद बॉन्ड एंगल फार्मूला, ठीक है। और कौन सा था जी, उसके बाद हाँ बॉन्ड एंगल फार्मूला के बाद था बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल, नहीं। उसके बाद फिर था आपका सेफ फिलिंग मॉडल जिसको बॉल मॉडल भी कहते हो, और उसके बाद लास्ट में था स्टिक मॉडल जिसको आप लोग जो है, हाँ स्टिक मॉडल, मेनली स्टिक मॉडल, ठीक है। उसका 2-3 स्ट्रक्चर और बताए थे हम आपको। तो इतना सारा स्ट्रक्चर आप लोग सीखे किसका, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी
कार्बन का अगर चेन आपको मिल जाए तो वो उतने तरीके से दिखा सकते हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखा दो, नहीं पसंद आया तो कंडेंस फार्मूला जैसा दिखा दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा दिखा दो, बॉल एंड स्टिक मॉडल में दिखा दो, जिसमें आपको दिखाने का मन है आप दिखा सकते हो। नहीं तो वहां तक हो चुका था। और अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और आज स्टार्ट होगा क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन से। फिर देखते हैं हम लोगों की गाड़ी कहां तक जाती है। बहुत मस्ती के साथ, फुल जोश के साथ जो है हम एकदम गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। आप लोग पीछे में बैठ के एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए। क्या एकदम आप अच्छे से रेडी हो? क्या आप हमको अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो? क्या अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें? सब बातों का एक ही तरह से आप पूरे जोश में आंसर दो। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत प्यारा प्यारा आपका मैसेज है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, यस सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जो है मतलब एकदम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, देख तो लगातार 3 दिन ले रहे हैं। यस यस, सुपर जोश के साथ रेडी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित जी कह रहे हैं कल पूरा कन्फ्यूजन आपने दूर कर दिया, क्लियर कर दिए सर, बहुत मज़ा आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो मतलब एकदम डीपली और दिल से पढ़ोगे ना तो फिर कोई एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी देखना ना, अभी तो स्टार्ट किए हैं, कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी 1% भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है, एकदम क्लियर होके चलना है। ठीक है, दम लगेगा लगाएंगे, टाइम लगेगा देंगे, लेकिन हाँ एकदम साइंस को साइंस के अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हिस्ट्री के अंदाज में नहीं कि याद किए जा रहे हैं, अब बहाना ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बचने का। चलो थैंक यू बाबू, थैंक यू। हम जो है सॉरी जो है बहुत लोगों का नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखो बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू बाबू। चलो अब स्टार्ट करें हम लोग, थोड़ा थोड़ा बीच में बात भी करते रहेंगे। अब ये देखिए राज जी बोले बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। हम समझ रहे हैं कुछ छुट्टी उट्टी लगता है आपको चाहिए, इसलिए आप मेरा बड़ाई करके आप चाह रहे हैं कि सर आप खुश हो जाएं और हमको छुट्टी दे दें, लेकिन हम जो है ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। देखिए देखिए देखिए, हमको लग रहा है कि इनका इरादा नेक है नहीं। ठीक है, ये छुट्टी लेना चाह रहे हैं, दिख रहा है प्रदीप देखो कितना बड़ा आप टाइटल दिए हो हमको, थैंक यू बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का क्लास। आओ रेडी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए थे। देखो क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन क्या है तो आपको अच्छे से पता है। सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, एकदम एकदम माइंड को एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, और एकदम सब यहीं पर याद करते चले जाना है बाबू। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन को आपने तोड़ा, हाइड्रोकार्बन को जब आपने तोड़ा तो हाइड्रोकार्बन का ही ना एक पार्ट बना था क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में अगर पहली बात अगर हमको कुछ बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? ये जानवर है 5 पैर वाला, 3 पंख वाला और पानी में तैरने वाला। क्या ये जानवर है? क्या ये मिठाई है? क्या ये देश है? नो 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 नो, ये हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का ही एक टुकड़ा है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, ओ चीनी पानी वाला नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन वाला। हाँ समझ गया समझ गया, ये हाइड्रोकार्बन ही है। क्या भाई? हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें क्या होगा भाई? कम से कम एक क्लोज रिंग होगा। क्या होगा भाई? कम से कम क्या होगा? एक क्लोज रिंग होगा। कार्बन का ना, कार्बन 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 का एक क्लोज चेन होगा, कम से कम एक। ज्यादा जितना होगा होने दो, लेकिन मिनिमम जो है ना, कम से कम कार्बन कार्बन का एक चेन होना चाहिए, सॉरी एक क्लोज चेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्लोज चेन होना चाहिए। जैसे देखो यहां पर आप, ठीक है, इसको देखो, देखो कल जो हम आपको बताए थे
ये बताइए कार्बन कार्बन, वो वहीं से तुम बोलो, लिखना मत कुछ अभी, ठीक है, वैसे बोलो। कार्बन 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 का क्या है भाई? ओपन चेन है। ये कार्बन 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 का क्या है? ओपन चेन है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन का कैसा चेन है? ओपन चेन है। लेकिन क्लोज कब होगा? तो हम आपको बोले थे कि ये कोई भी कार्बन को ले लो, ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है ना, बस उसको छोड़ दो, उससे तो जुड़ा हुआ ही है, उसके बाद किसी से अगर जुड़ गया तो ये वाला कार्बन को अगर आप ऐसे करके टेढ़ा कर दो, ठीक है, तो ये कार्बन यहां चला जाएगा। अगर ये इससे जुड़ गया देन ये जो बन रहा है, ये और ये जो 3 कार्बन का ये बन रहा है, इसी को कहिएगा आप लोग क्लोज चेन, है ना। इसी को क्या बोलोगे? क्लोज चेन। और यही वाला चेन कम से कम एक अगर किसी हाइड्रोकार्बन में रहा तो इधर लंबा कितनो बड़ा हो जाए, यहां से दुनिया से एक छोर से दूसरे छोर तक क्यों नहीं हो जाए, नो प्रॉब्लम, उसको कहा जाएगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। कम से कम अगर एक क्लोज चेन उसमें आया, कम से कम एक क्लोज चेन आया कि फिर वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर जो है रिंग चेन हाइड्रोकार्बन कहला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आप लोग किसको बोलोगे भाई? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम क्या हो, कार्बन कार्बन का क्या होगा, एक क्लोज चेन प्रेजेंट हो। क्या हो भाई? एक क्लोज चेन प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो अब इसका देखो तो, डेफिनेशन देखो तो, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर। द हाइड्रोकार्बन इन विच, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ओनली वन, केवल एक, या फिर मोर देन वन क्लोज चेन्स, है ना, ओपन चेन नहीं, क्लोज चेन्स आर और रिंग चेन ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट। क्या बोला जा रहा है? द हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा, कम से कम एक होना चाहिए या एक से ज्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक से ज्यादा? क्या आम प्रेजेंट होगा, इमली प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा भाई? तो क्लोज चेन या फिर साइकिल उसी को कह दो या उसी को रिंग कह दो, ठीक है। किसका? कार्बन का एटम आर प्रेजेंट इज कॉल्ड क्लोज चेन या फिर साइक्लिक और रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। हिंदी में वह हाइड्रोकार्बन, वो वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की केवल एक भी हो सकता है या एक से अधिक बंद श्रृंखलाएं या चक्र मतलब साइकिल या वलय श्रृंखला मतलब रिंग चेन उपस्थित होती हैं, उसे बंद श्रृंखला या चक्री या वलय श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आ गया? कम से कम क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? क्लोज चेन होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन है ना, देखो तो ये बताओ तो ये ओपन आपको लग रहा है कि क्लोज लग रहा है? जरा बताओ तो आप लोग, आंसर दो तो। ये आपको ओपन लग रहा है या क्लोज लग रहा है? ये जरा बताइए आप लोग, ओपन लग रहा है या क्लोज लग रहा है? क्लोज, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लोज, ठीक, क्लोज हो गया। अच्छा, इसी को आप चाहो स्केलेटन टाइप का बनाना, स्केलेटन मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ ढांचा, तो आप हाइड्रोजन को क्या करो? हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो तो सिर्फ कार्बन 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 रहेगा। ये भी देखो क्लोज चेन, बस यही होना चाहिए, बस हो गया वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी को आप चाहो तो सिर्फ डॉट से दिखा दो, कार्बन को सिर्फ डॉट से हम लोग दिखाते थे, इसको कहा जाता है पॉलीगॉन फार्मूला, पॉलीगॉन फार्मूला भी कहा जाता है। कौन सा फार्मूला कहा जाता है? पॉलीगॉन। इसी टाइप का जो आप लोग ऐसे ऐसे बनाते थे, याद करो, तो उसको कहते थे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओपन चेन में इस टाइप से जो बनाते थे उसको कहते थे बॉन्ड लाइन फार्मूला। स्टार्टिंग पॉइंट भी कार्बन होता था और जहां पर भी जोड़ है, जहां पर वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो भी क्या होता था? कार्बन। ठीक उसी तरह से अगर क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन है तो उसको कहिएगा पॉलीगॉन फार्मूला। क्या कहेंगे? पॉलीगॉन फार्मूला। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है, इसको हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे भाई? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपको ओपन लग रहा है कि क्लोज लग रहा है? बोलोगे सर धम धुम धुम क्लोज है, धुम 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 क्लोज है, पॉलीगॉन फार्मूला, डन डन डन। चलो बढ़ो आगे, ठीक है। देखो ये ओपन है या क्लोज है? ठीक है, ये ओपन है या क्लोज है? क्लोज है। अच्छा जरा इसमें बताओ तो, थर्ड नंबर एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, जरा बताइए तो। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है बताइए, जरा जरा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? फाइव, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, टन टन टन। चलो अब चलो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो और डेफिनेशन एकदम याद कर लेना बाबू, एकदम डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। एकदम याद करते चले जाना है, मेहनत करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। बचने का
और जो है भागने का कोई रास्ता हम लोगों को नहीं लगाना, एकदम सही वाला रास्ता आप चुनिए, ठीक है, सही वाला रास्ता आप चुनिए। सही वाले रास्ते पर जब चुनोगे ना तो शेर के जैसा आगे बढ़ोगे, अगल बगल में जानवर, गंदा जानवर भौं 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 करता रहेगा, एकदम मस्त, और शेर के जैसा तुम चलते रहोगे। लेकिन सही रास्ता पकड़ोगे तब, अगर आप में खोट होगा तब तो फिर तो जो भौं भौं करने वाला जानवर है ना काटिए लेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम एकदम 100% करेक्ट हैं, ठीक है, 100% नहीं तो 99% भी अगर करेक्ट हैं, तो आप समझ लीजिए आप शेर के जैसा आगे बढ़ते चले जाइएगा। और इस दुनिया में जितना भी गंदी राजनीति है, जितना भी गंदा चीज़ है, जितना भी गंदा जानवर है, वो अगल बगल में भों भां करता रहेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लेबर करना है, बहुत ज़्यादा सही रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। फिर देखो ज़िंदगी आपका है, दुनिया आपका है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप कतराओगे, ठीक है, छुप छुप के मतलब जो है मतलब मेहनत का बहाना बनाओगे, तो फिर तो समझ लीजिए कि आपका जो इतना गंदा चीज़ है ना इस दुनिया में, सब आपको खींच के मार देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन हाँ, अभी भी इस कलयुग में भी अगर चाहते हो कि छाती एकदम चौड़ा करके शेर के जैसा जिए, तो बस एकदम इंसान जैसा बना रहो और एकदम जो आपका कर्तव्य है, जो आपका मेहनत है, बस करते रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, ठीक है। लाख बोले ना आपके सामने में पहाड़ भी गिरा देगा, वो भी पहाड़ हटना पड़ेगा, वो पहाड़ हट जाएगा, अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो और दिल से मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है, पूरा बढ़िया से मेहनत करना है। चलो, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन सीख लिए, एक बार फिर से हम डेफिनेशन आपको बोल देते हैं, आपको कोशिश कीजिएगा यहीं पर डेफिनेशन याद कर लेने का। द हाइड्रोकार्बन इन विच, ठीक है, ओनली वन और मोर देन वन क्लोज चेन्स और साइकिल्स और रिंग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी, कार्बन एटम आर प्रेजेंट इज कॉल्ड क्लोज चेन या फिर साइकिल या फिर रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। हिंदी में वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की केवल एक या फिर एक से अधिक बंद श्रृंखलाएं या चक्र या वलय श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, उसे कहते हैं बंद श्रृंखला। इसमें कम से कम एक तो क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। ओपन भी अगर हो गया साथ साथ तो कोई टेंशन नहीं है। इन्हें बोले सर ओपन चेन दोनों बोल देंगे क्या? नहीं, जहां क्लोज आया, अब हम क्या बोले, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक क्यों नहीं उसमें ओपन चेन जुड़ा हुआ है, उसको क्लोज ही बोला जाएगा। ओपन तभी बोलोगे बाबू जब उसमें कोई क्लोज चेन नहीं हो। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रखना है, कोई क्लोज चेन होना चाहिए। एक क्लोज चेन आया ना, फिर तुम्हारा कितना बड़ा ओपन चेन है ना गया, वो क्लोज चेन कहलाएगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो खटाखट। चलो लिखो 1 2 3 खुचिक, ये ले लिया। दूसरा लिखो, ये कर लेना, उसके बाद फिर इसको करो, एग्जाम्पल को, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। और जैसे जैसे स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो अभी मेरा फोटो आ गया होगा, बहुत हमको लगता है आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, कुछ हम आ गए ऐसे करके, तो हमको लगता है स्क्रीनशॉट में मेरा ऐसा ही फोटो आएगा, ठीक है। चलो आओ, ये क्या कहते हो, इसका ले लो, तो उसके बाद इसको बनाना। चलो नेक्स्ट, अब इसको ले लो। चलो बहुत 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 अच्छा बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब अगला हेडिंग मारो। देखो क्लोज चैन भी कितने टाइप का था? 2 टाइप का, ठीक है। क्लोज चैन 2 टाइप का होता था, एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। खटाखट इस दोनों को भी खत्म कर दो एकदम आज, ठीक है। एक टॉपिक हो गया, बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, अब दम लगेगा थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में, ठीक है। और नहीं सॉरी, एक ये बताएंगे ना एरोमेटिक, तब उसमें पूरा जोर लगाना है, फुल जोर बाकी सब बहुत आसान है, खटाखट होता जाएगा, इसमें पूरा दम लगाना है यहाँ पर भी। और रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे तो भी, ठीक है, अभी हम आपको सिखा देंगे। चौथा ही लेक्चर में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कल वाले लेक्चर में। लेकिन अभी देखिएगा आप अच्छे लेवल पर इसको सीख जाइएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, कोई टेंशन नहीं है, दम लगाएंगे सब सीख जाएंगे हम लोग। चलिए होमोसाइक्लिक अगला हेडिंग मारते हैं। होमोसाइक्लिक देखो, ये तो क्लोज हो गया। अब इसका 2 टाइप होगा, एक होमो और हेट्रो। होमो भी आप लोगों को पता है। सबसे पहला कि होमोसाइक्लिक, आप लोग बोलिएगा, लिखिएगा मत, ऐसे बोलिए, होमोसाइक्लिक किसका टाइप है? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है, ये किसका टाइप है? बताइए बताइए किसका टाइप है? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, किसका टाइप है? तो ये होमोसाइक्लिक टाइप है साइक्लिक का, मतलब ये साइकिल होगा, मतलब ये साइकिल होगा, है ना जी, ये साइकिल होगा।
और ये भी साइकिल होगा क्योंकि ये भी साइक्लिक का टाइप है, तो दोनों साइक्लिक का ही टाइप है, तो इसमें भी साइकिल होगा, इसमें भी साइकिल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसमें भी साइकिल होगा और इसमें भी साइकिल होगा। लेकिन क्या चीज था भाई? हम बोले थे होमो। होमो मतलब समान, ठीक है, मतलब वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सारा का सारा एटम एक समान हो, कोई दूसरा प्रजाति उसमें आके नहीं घुसे, सब एक ही प्रजाति का हो। कार्बन है तो कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, देख लो सब सेम है, सब सेम है, तब बोलेंगे होमो, ठीक है, समचक्री, सारा का सारा एटम समान होना चाहिए। देखो होमो ना जी, होमो, ठीक है, होमो, ठीक है, होमो, क्योंकि जहां जहां डॉट है ना वहां वहां, या जहां जहां जोड़ है ना, जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, सब देखिए होमो है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस ओहो बेवकूफ कहीं का, उसको क्रॉस क्यों कर दिया? हम जब बनवाते थे हम बोलते क्रॉस मत कर, क्रॉस तो बाद में हम करेंगे, हम पूरा चौपट कर दिया। अभी हम पूछते हैं इसमें कौन होमो नहीं है, देखो पहले से क्रॉस कर दिया है। बहुत लोग बोला हाँ सर मजा आ गया सर, अब क्या पूछिएगा सर, चलो फिर भी पूछ लेते हैं। बता इसमें कौन होमो नहीं है, बता दे कौन होमो नहीं है, बताओ। कौन होमो नहीं है? सर आप केमिस्ट्री मस्त बताते हैं, पढ़ के मज़ा आ जाता है और याद भी हो जाता है। हाँ देखो प्रिया को, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस 8 नंबर, 8 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका सर लाइव बहुत रहता है 2.2 के, हाँ ये आप लोगों का प्यार है 2.2 के। तो जिस समय एग्ज़ाम चल रहा तो उसमें 7.6 या 7.7 के लाइव, तो ये बहुत ये मतलब जो है आप किस लेवल पर प्यार करते हैं तो ये दिखता है, मतलब ये मतलब हम बता नहीं सकते हम लोग, और इससे पता चलता है कि हम लोगों की फैमिली कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, हम और आपसे फैमिली बनती है, कितना स्ट्रांग है ये दिखता है। आ जाओ, तो हाँ आप लोगों का आंसर हम देखिए 8 नंबर, 8 नंबर बोल रहे थे, ठीक है, 8 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए तो होमोसाइक्लिक हम लोग किसको बोलेंगे भाई? होमोसाइक्लिक द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज साइकिल, जिसका साइकिल इज मेड अप, बना हुआ होता है, ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक टाइप के एटम से, मतलब कार्बन एटम, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ना तो कार्बन एक छाया हुआ होगा। तो द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, वह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज साइकिल, जिसका साइकिल इज मेड अप, बना हुआ होता है, ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक प्रकार के एटम से, दैट इज कार्बन एटम, इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे? वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसका चक्र मतलब साइकिल है ना, ये साइकिल साइकिल क्लोज चेन केवल एक परमाणु अर्थात कार्बन परमाणु के द्वारा बने होते हैं, केवल एक परमाणु से, ठीक है, अर्थात कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, उसे समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत? ये डेफिनेशन हो गया। अब चलो देखो, वैसे ना ये वाला जो नाम देख रहे हो बाबू ना, ये नाम हम आपको नोमेनक्लेचर चैप्टर जो कि 4, 5, 6 क्लास के बाद 4 क्लास में हमको लगता है पहुंच जाएंगे, वहां स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी आप समझ सकते हो। देखो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। कैसे भाई? चूंकि साइकिल है ना तो इसलिए साइक्लो, ठीक, और 1, 2, 3 कार्बन है तो प्रोप, आप बचपन से पढ़े हो, 1 कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 100 तक हम आपको बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, नोमेनक्लेचर में सब, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आप जानते ही हो। तो साइक्लो इसलिए क्योंकि साइकिल था, प्रोप इसलिए क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन था, और एन इसलिए क्योंकि सारा का सारा बॉन्ड सिंगल है, सिंगल है तो एन। को दिक्कत? अच्छा इसका नाम अभी तुम लोग नाम बनाओगे, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहला तो साइकिल है तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। कीड़ा भाई भी आगे पढ़ने के लिए, भाई तुमको भी साइंटिस्ट बनना है जी, उधर बैठो, मेरे गला में मत बैठो, इधर बैठो, ठीक है। तो ये कार्बन 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 का चैन हो गया, तो साइकिल है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। आप बोलोगे सर दूध चूड़ा में तो दूध भी होता है और चूड़ा भी होता है, सही बात आप बोल रहे हो। दही चूड़ा में सर दही भी होता है, चूड़ा भी होता है, एकदम सही बोल रहे हो। सर हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, दही चूड़ा में जैसे दही और चूड़ा होता है तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। आपका दही तो है ही नहीं, खाली चूड़ा है। अरे दही मिल गया है रे गधा, दही मिल गया है एकदम पूरा मिल गया है, नहीं दिख रहा है, समझे मतलब क्या समझे? हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन नहीं भी दिखा सकते हैं आप,
ये मत समझिएगा कि सर ये तो खाली चूड़ा है, दही कहाँ गया, दही है, मिल गया है, ठीक है, मिल गया है। तो ये सारा का सारा जो है जिसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया है, तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन है उसमें, वो अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन अगर कार्बन पे होता है ना तो आप नहीं भी दिखा सकते हो, किसी दूसरे पर अगर हाइड्रोजन है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बन पे है तब फिर आप उसको नहीं भी दिखा सकते। हाइड्रोजन कार्बन पे जब रहेगा तब नहीं भी दिखा सकते, ठीक। चलो साइक्लोब्यूटेन, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद उधर का नाम आप लोग बताइएगा हमको। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, होमोसाइक्लिक, जल्दी से ले लो। 1 2 3 खुचिक, ले लिया, आ जाओ। चलो तीसरा का नाम बता दो जल्दी से, देखें किनका नाम सबसे पहले आता है। जिनका आएगा, ठीक है, हम उनका नाम जरूर लेंगे। आ जाओ। साइक्लोपेंटेन, देखो भाई हमको लग रहा है, हाँ ये रुक जा तेजी से भागा भागा भागा। क्या ऐसा नाम रखा है, बिचिक ऑलराउंडर, बताइए तो ये क्या नाम है, ये कोई नाम है? बिचिक ऑलराउंडर कोई नाम होता है? इस नाम सही बताएं, साइक्लोपेंटेन नाम रखें, बिचिक ऑलराउंडर। चलो साइक्लोपेंटेन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है, साइक्लोपेंटेन एकदम सही एकदम सही एकदम सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये हुई बात सबका सही। साइकिल है तो साइक्लो होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। चल इसका भी नाम तुम लोग बता दो हमको, हम अभी मैसेज नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप बता दीजिए हमको। साइकिल है तो साइक्लो होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्स होगा, सिंगल 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 है तो एन होगा, साइक्लो हेक्स एन, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये सबसे पहले साइकिल है तो साइक्लो तो होगा ही होगा, 1 2 3 है तो प्रॉप तो होगा ही होगा। चूंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग इन। अब बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड भी तो है, जब अगर डबल बॉन्ड एक भी आ गया ना तो फिर वही लिखाएगा इन, इन, समझे? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लेना, वो था साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। 1 2 3 4, सबसे पहले तो साइकिल है तो आप बोलोगे साइक्लो, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और जो है इन, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर इन यहाँ लिखा हुआ है मतलब जरूर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन, डबल बॉन्ड रहता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन, ठीक है। तो ये सब हो गया साइक्लो हेक्सेन वेक्सेन, एन एन दोनों में डबल बॉन्ड था, इसलिए आप लगा दीजिएगा इन। बहुत मजा आएगा नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अभी बस हल्का सा हल्का फुल्का दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर में तो जैसा मन करेगा वैसा नाम लिखना, ठीक है, जो मिल जाए। घर द्वार हम बना देंगे स्ट्रक्चर का ऐसा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया, ये खिड़की भी दे देंगे ऐसे करके, इसका बोलेंगे नाम लिखो, ठीक है। चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फटाक से, तब आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 खिचिक, ले लिया। चलो अब आ जाओ इसमें, देखो अब इसका सबसे पहले बताओ ये होमोसाइक्लिक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन 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 बिल्कुल एक जैसा है, तो ये भी आपका होमोसाइक्लिक ही हुआ, ठीक है। लेकिन इसका नाम अगर देखा जाए तो क्या बोलिएगा? साइक्लो, क्योंकि साइकिल है। 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप, और आप लोग बोल दीजिए, मत लिखिएगा एन की इन की आइन, क्या बोलोगे यहाँ पर? एन की इन की आइन क्या बोलोगे आप बोलोगे? सर ट्रिपल बॉन्ड ना है तो आइन लिखेंगे ना, वेरी गुड। ये तो भाई देख लीजिए, कार्बन है कार्बन है कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, ये तीनों सेम खानदान का था। ई दूसरा प्रजाति आके घुस गया, तो दूसरा आ जाने से ये विषम हो गया, अब हेट्रो हो गया, तो ये तो होमो है ही नहीं। इसका बात बाद में करेंगे, अभी छोड़ दो। अच्छा ये देखें तो बेंजीन देखिए तो जरा सा, क्या ये बेंजीन है? हाँ हाँ, 6 कार्बन का रिंग है और अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, तो ये भी होमो हो गया, होमो हो गया है ना, इसको बेंजीन हम लोग कहते हैं, ठीक। तो आप ये इसमें भी ये दोनों आपका होमो हुआ, उसको लिख के क्रॉस कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, वो होमो नहीं हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि उसमें दूसरा एटम आके घुस गया। और होमो के लिए जरूरी है सारा का सारा एटम एक जैसा होना चाहिए। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। यस यस यस, एच कुछ छूटा क्या? हाँ एच अंडरस्टूड है, यस यस। देखो प्रिया रंजेश कुमार क्या लिख रही है, सर के वीडियो को लाइक
करना ही ब्रो, ब्रो मतलब अच्छा भाई, ठीक है। कैसा कैसा वर्ड तुम लोग एकदम शॉर्ट निकाला है, नहीं तो नींद भी नहीं आएगा। लीजिए चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ सही है आपका, सही है, बहुत अच्छा। बेंजीन इसका कॉमन नेम है बाबू, ठीक है। इसका आईपेक नेम भी बताएंगे, साइक्लो वाला, ठीक है। इसका आईपेक नेम होता है साइक्लोहेक्स, और चूंकि 1 2 3 ये सब रूल बताएंगे। साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन, ये हो गया आपका आईपेक नेम। और जैसे होता है ना घरवा नाम, कि आज तुम्हारा नाम इतवारी, उसी तरह से इसका नाम रख दिया गया है बेंजीन। तुम्हारा नाम सोमवारी, तो इसका नाम बेंजीन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया खत्म, होमो खत्म हो गया। अब आइए हेट्रो पे, खुद बता दो हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलोगे भाई? वैसा साइक्लिक, ई भी साइक्लिक का ही बेटा है, वह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसका जो साइकिल होगा ना, उसके साइकिल में सारा का सारा एटम एक जैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सारा का सारा एक जैसा हो गया तब तो होमो हो जाएगा, ठीक है। होमो जो अभी आप लोग पढ़ लिए। तो हेट्रो तभी आप बोल सकते हो जब उसके साइकिल में, देखो ये देखो इस साइकिल, इसको इस कंपाउंड को जरा गौर से देखो, 1 2 3 4, नहीं कुछ अगर है तो समझ लीजिए जोड़ अगर है तो वो कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर बोलिए क्या है, ये क्या है भाई? ये ज्वाइंट है ना, तो कार्बन है। ये ज्वाइंट है तो कार्बन है, ये ज्वाइंट है तो कार्बन है, ये ज्वाइंट है तो क्या है? कार्बन है। लेकिन ठीक है, ये कार्बन 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 सेम खानदान का था, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन तो दूसरा प्रजाति का पहुंच गया। जैसे मान लो हम लोग हैं, सब लोग हैं क्लासरूम में, तो होमो है, सब समान है। एक बंदर आ गया तो अब हेट्रो हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो बंदर है ना, उसी के वजह से हम लोग हेट्रो हुए हैं, तो उस बंदर को कहना हेट्रो एटम। जिसकी वजह से हम लोग गड़बड़ा गए उसी को कहना हेट्रो एटम, समझ रहे हो? ठीक है। अब मान लीजिए बंदर 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 ही बहुत लोग हैं, बहुत वहां पर बैठा हुआ था, तो वो हो गया होमो। अब तुम जाके वहां देखने लगा कौन कौन बंदर हो भाई, ठीक है। तो अगर तुम जाके वहां देखने लगा तो तुम्हारी वजह से वो हेट्रो हो गया, ठीक है। तो तुमको कहा जाएगा फिर हेट्रो एटम, ठीक। तो अब तुम बताओ, ये कार्बन 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 सेम प्रजाति का था, ये ऑक्सीजन टपक गया यहाँ, तो इसके आ जाने से अब इसका जो साइकिल है ना, वो एक प्रकार के एटम से अब नहीं रहा, एक प्रकार के एटम से नहीं रहा, ठीक है। इसमें दो टाइप का एटम घुस गया, कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन, नहीं कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन 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 रहा और बगल में कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन का एंट्री हो गया, दूसरा एटम आ गया ना, दूसरा एटम आ गया, तब इसको होमो नहीं हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। अगर यहां पर भी कार्बन रहता तब तो होमो हो जाता, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। लेकिन इसमें हेट्रो एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। और इसको कहा जाता है फ्यूरन। फ्यूरन इसका नाम, ये कॉमन नेम है, फ्यूरन फ्यूरन फ्यूरन। क्या बोलोगे? फ्यूरन, ठीक है। 4 कार्बन हो और एक ऑक्सीजन का रिंग अगर हो, डबल सिंगल डबल इस टाइप का अगर आपका स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको कहिएगा फ्यूरन। क्या कहिएगा? फ्यूरन, ठीक। अच्छा, जहां पर O है वहां पर अगर S आ गया तो उसको कहा जाता है थायोफीन। क्या? हाँ नहीं, हम ही बोल देते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक है। तुम बताओ इसमें कौन हेट्रो एटम है? हेट्रो एटम कौन है? विषम परमाणु कौन आ गया जिसकी वजह से हमारा साइकिल जो है ना हेट्रो हो गया? बताइए इसमें कौन हेट्रो एटम है, जरा बता दो तो। एस, क्या बात है, वेरी गुड, सही, एकदम सही, ठीक है। तो एस हमारा हेट्रो एटम हो गया। अच्छा, ये कार्बन था कार्बन था कार्बन था कार्बन था, अगर यही चारों रहता तब तो होमो था, ये टपक गया आके तो पूरा साइकिल हेट्रो हो गया, और इसकी वजह से हो गया तो ये हेट्रो एटम। इसको कहते हैं थायोफीन। क्या बोलेंगे? थायोफीन। चलो आ जाओ, जहां पर एस है तो वहां पर नाइट्रोजन अगर आ गया, तो अभी तो आप लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं 12th में, और आप जानते हो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो हमने क्या कहा? जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ हो आप उसको नहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है उसको तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था तो उस हाइड्रोजन को देखो दिखाना पड़ गया हमको। बाकी जो हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ा हुआ है वो अंडरस्टूड है, आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। समझे बात को? ठीक है। तो ये हमारा एक कार्बन 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 कार्बन, और यहां कौन आ गया भाई? नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चारों रहता तो होमो, लेकिन इसकी वजह से आ गया हेट्रो। तो ये पूरा का पूरा साइक्लिक हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक। किसकी वजह से हुआ? नाइट्रोजन। तो हेट्रो एटम इज नाइट्रोजन, क्लियर। और इसको कहा जाता है पायरोल, एग रोल नहीं, पायरोल, ठीक है। भूख लगा होगा, एग रोल का याद आ रहा होगा, कोई मेला वेला में अगर होगा कहीं पर तो दौड़ेगा एकदम एग रोल पे। तो ये एग रोल नहीं है, पायरोल है, ठीक है। ये हो गया फ्यूरन, ये हो गया आपका थायोफीन, ये हो गया आपका पायरोल, ठीक है। अगर O रहा तो फ्यूरन, अगर यहां पर S आ गया तो थायोफीन, और अगर N आ गया तो पायरोल, ठीक है। अच्छा,
अब तुम देखो इसमें और इसमें अगर गौर करोगे ना बाबू, तो अब पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन जो है ना नहीं, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी सेम चीज वही है। देखो वही कार्बन कार्बन कार्बन, वही कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, वही कार्बन कार्बन कार्बन, वही कार्बन कार्बन, नहीं, ठीक है। अच्छा, वही ऑक्सीजन सेम है कि नहीं, बोलो। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ भाई, यहां डबल बॉन्ड था, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहां डबल बॉन्ड था, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो यहां देखना, यहां समझना, ये वाला बॉन्ड को हम बना रहे हैं, ये वाला बॉन्ड को, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। तो अगर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पर भी देखना, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इधर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, इधर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ। बताइए आप कि इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पर आप बताइए कितना हाइड्रोजन होगा। वही स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ये वाला जो कार्बन है ना उसको हम यहां बनाए हैं, और ये वाले कार्बन को ना हम यहां बनाए हैं, ठीक है। ये कार्बन पे डबल बॉन्ड था तो डबल दे दिए, सिंगल था तो सिंगल दे दिए, सेम ऐसा ही बताइए। हमको ये बताइए ये कार्बन पर कितना हाइड्रोजन होगा, जरा बताइए, हम आपका आंसर चेक कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड 1 यस, एकदम सही। हमको लग रहा था तुम लोग बता दोगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। कार्बन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 बॉन्ड कार्बन का बना हुआ है, तो 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहां पर भी इस साइड, यहां देखो, ये मेरा हाथ देखना, ये डबल बॉन्ड, अगर यहां डबल बॉन्ड भी है, तो अब बताइए इस पे भी कितना हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब आया रियल टाइम आपको 100 दिखाने का। देखो क्या चीज है, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा। क्यों भाई, क्योंकि इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड बन चुका है, 1 2 3, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही कम है, तो चारों पर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक ठीक। अब अगर हमने ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो अब बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इस कार्बन पर बताइए कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, जरा बताइए तो। अब कितना हाइड्रोजन होगा अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़ दिए तो, पूरा भीग रहे, ये अगर डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए तो अब बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन होगा, जरा बताइए जल्दी से। दो, वेरी गुड, यस। देखो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, एक हाइड्रोजन तो पहले से था, और अब देखो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जरूर इस पे और आएगा, बोलो आएगा ना, तब ना कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा, 1 2 3 4, समझ रहे बात को। तो ये हाइड्रोजन तो पहले से था, डबल बॉन्ड के हटने से कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया, 1, इस पर, समझ रहे हो। ये हाइड्रोजन देख लो पहले से है, लेकिन अभी कार्बन का 1 2 3 ही बॉन्ड बना है, कितना बॉन्ड बना है, 3, ठीक है, 3 ही बॉन्ड बना है। तो डबल बॉन्ड हटने से कार्बन का 1 बॉन्ड कम हो गया, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, तो 1 हाइड्रोजन आया इस पर, 1 हाइड्रोजन आया इस पर, ठीक है। उसी तरह से जब यहां से डबल बॉन्ड हटा तो 1 हाइड्रोजन इस पर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 1 हाइड्रोजन इस पर भी आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का 3 ही बॉन्ड बना हुआ, 1 हाइड्रोजन दोगे तब ना 4 होगा, मतलब 1 2 3 4। बोलिए यहां पर जब डबल बॉन्ड था तब ये चारों हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जब यहां पर से दोनों डबल बॉन्ड हट गया तो कितना हाइड्रोजन आया, जरा लिख के बता दीजिए, कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया। जो हाइड्रोजन पहले था उसको मत लिखना, एक्स्ट्रा कितना हाइड्रोजन आया, बताइए जल्दी से, कितना एक्स्ट्रा आया। यस, वेरी गुड, देखो सबका सही आंसर आ रहा है, 4 4 4, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा ये क्या कहते हो, उसको क्या कहते रे, फिगर एकदम जो है खराब हो गया, इसलिए आपको कम दिखा होगा। यस, इसीलिए देखो, चूंकि 4 हाइड्रोजन आया ना, इसीलिए देखो फ्यूरन अगर है ना, फ्यूरन अगर है तो ये आपका फ्यूरन हो गया, समझा। और आगे क्या लग रहा है, टेट्राहाइड्रो, क्या लग रहा है, टेट्रा। तो टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4,
और H हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसका नाम टेट्रा हाइड्रो क्यों पड़ा? तो जो फ्यूरन था वही चीज यहां पर है, लेकिन डबल बॉन्ड चूंकि यहां से हट चुका है तो डबल बॉन्ड के हटने से 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन। समझ में आया? तो नाम क्यों पड़ गया वो भी हम लोग सीख लिए। पता है 2 स्टाइल पढ़ने का था यहां पर, एक था कामचोर स्टाइल। कामचोर स्टाइल कौन सा? बाबू इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन होता है। कहा है सर? होता है। दादाजी भी यही पढ़े थे, पिताजी भी यही पढ़े थे, तुम भी यही पढ़ो। सबसे सिंपल तरीका, फटाक से आगे बढ़ जाओगे, फटाक से सिलेबस खत्म हो जाएगा, फटाक से कैरियर बर्बाद हो जाएगा, फटाक से तुम रोड पे चले आओगे। ठीक है, ये इसका स्टाइल है। लेकिन अभी देखो कितना दम लगा हम लोगों को, लेकिन अब सीख लिए। अरे फ्यूरन ये है इसलिए इसका नाम फ्यूरन पड़ा, ये तो कॉमन नेम। लेकिन टेट्राहाइड्रो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड हटा था और उसके डबल बॉन्ड के हटने से 4 हाइड्रोजन उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा, इसलिए इसका नाम हो गया आपका टेट्राहाइड्रो। समझे? कोई दिक्कत? यस ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका नाम हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। उसी तरह से देखो, ये डबल बॉन्ड अगर हटा दोगे तो अगर ये थायोफीन है तो ये तो थायोफीन होगा ही होगा, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड के हटने से 4 हाइड्रोजन आ गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोथायोफीन। टनाटन। चलो, इसमें पायरोल है तो पायरोल तो होगा ही होगा, एग रोल थोड़े बनने वाला है या ब्रेड रोल थोड़े बनने वाला है, पायरोल ही रहेगा। लेकिन डबल बॉन्ड के हटने से चूंकि 4 हाइड्रोजन आ गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहाइड्रो। ठीक है। एंड ऑल जितना भी आप देख रहे हो सब का सब क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि सब में एक हेट्रो एटम आ चुका है। अगर सारा का सारा एटम अगर समान होता तो उसको होमो कहा जाता, लेकिन चूंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एटम आके घुस गया है, दूसरा प्रजाति का घुस गया है, दूसरा खानदान वाला घुस गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रो। ठीक, तो आप चलिए डेफिनेशन पढ़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो क्या बोलोगे? द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज साइकिल, जिसका साइकिल इज मेड अप, बना हुआ होता है, ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से। एक परमाणु नहीं, सारा का सारा जो है कार्बन ही नहीं होना चाहिए, सब का सब जो है एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें 2 प्रकार का हो गया, इधर कार्बन 4 कार्बन है, एक सल्फर आ गया है, और भी घुसा दो, और 3 घुसा दो, 4 घुसा दो, 3 टाइप का घुसा दो, 5 टाइप का घुसा दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा टाइप का होना चाहिए, सब का सब जो है एक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज साइकिल इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वह चक्री हाइड्रोकार्बन जिसके चक्र, ठीक है, जिसके चक्र में छूट गया, जिसके चक्र में अच्छे से लिख लेना, ये में एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं, ओ चलो जब चलेगा, यहां बना हुआ बोल दिया जी, बना हुआ, तब ठीक है, तब स्टेटमेंट सही है। वह चक्री हाइड्रोकार्बन जिसका जो चक्र है ना, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं के द्वारा बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार के परमाणु, सब का सब कार्बन ही नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रकार का होना चाहिए। डेफिनेशन याद हो गया? द हाइड्रोकार्बन हुज साइकिल इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वह चक्री हाइड्रोकार्बन जिसका चक्र एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक प्रकार के परमाणु से नहीं, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को विषम चक्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हो गया भाई? इसमें जो साइकिल था वो एक प्रकार के परमाणु से देखो बना हुआ था, केवल एक प्रकार के परमाणु से नहीं, सब का सब एक। और यहां क्या है भाई? एक से अधिक प्रकार के परमाणु से। टनाटन एकदम। वो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना था, ये एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है। और इसमें हेट्रोसाइक्लिक का अगर ये वाला डेफिनेशन दोगे तो एक ठो कम से कम जो है ना दूसरा प्रजाति वाला आके घुसना चाहिए, कम से कम एक ठो जो है ना दूसरा प्रजाति वाला आके घुसना चाहिए, सब का सब सेम नहीं होना चाहिए। तो दूसरा डेफिनेशन हो गया द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें एटलीस्ट 1, कम से कम एक हेट्रो एटम इज प्रेजेंट, या फिर हेट्रो एटम इन साइकिल इज प्रेजेंट। साइकिल में ना कम से कम एक तो ये दूसरा प्रजाति वाला क्या होना चाहिए? आ जाना चाहिए। ठीक है। तो द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 1, कम से कम एक हेट्रो एटम इन साइकिल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी में क्या बोलोगे? वह चक्री हाइड्रोकार्बन जिसके चक्र में कम से कम एक विषम परमाणु, विषम परमाणु मतलब समझ रहे हो, दूसरा परमाणु, दूसरा प्रजाति वाला परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे विषम चक्री हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। तो अब ये वाला डिफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ये वाला भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो। One, 2, 3, खचिक।
चलो बहुत है, सुपर क्लियर, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब इसका भी नाम लिख लो। आओ अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। आज एकदम हम घड़ी देख के रखते हैं, ठीक है। कितना टाइम हुआ जी, देखें किधर चला गया टाइम। ओ सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे, हम लोग लो। अभी 47 मिनट ही हुआ है। हाँ, एक टॉपिक और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तब फिर 2 क्लास में और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोकार्बन। तब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर। सुपर डुपर चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर। हाँ, इसका नाम पैराडीन होता है, बिल्कुल बेंजीन का जैसा। देखो ये बेंजीन है ना, बेंजीन सी 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 बेंजीन होता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, बेंजीन होता है। बस बेंजीन में क्या करना, एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो। बेंजीन का में जो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन में से एक कार्बन को हटा के उसमें नाइट्रोजन लगा दो, तो यही कहलाता है पैराडीन। क्या कहलाता है भाई, पैराडीन। तो ये पैराडीन है। देखो यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन एक कार्बन की जगह पे कौन आ गया, नाइट्रोजन, तो इसको कहिएगा पैराडीन। और ये भी हेट्रो है, क्यों, क्योंकि इसमें भी देख रहे हो कि एक दूसरा एटम आके घुस गया है। नहीं, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसको कहना है पैराडीन। पैराडीन, पैराडीन किसको बोलोगे, समझा ना। बेंजीन जैसा है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रहेगा, लेकिन जहां पर कार्बन है ना, उस कार्बन के जगह पे एक तो नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 5 कार्बन वैसे रहेगा, 6ठा कार्बन बस एक कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन आएगा। सब कार्बन को मत हटा देना, एक कार्बन को बस हटाना है। लिखो, लिखो नहीं, सॉरी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो हटा दें इसको। आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। 4 टॉपिक हो गया, और एक में हमको लगता है कि एरोमेटिक एकदम चलने देना, एकदम पूरा बढ़िया से, उसको अच्छे समझ लेना। एक और क्लास लेंगे, हमको लगता है 2 क्लास में बेसिक हाइड्रोकार्बन फिनिश, फिर आ जाएंगे नोमेनक्लेचर पे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नोमेनक्लेचर। ओ ये तो शायरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नोमेनक्लेचर। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नोमेनक्लेचर। हाँ, सेट हो गया। आइए अगला है हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या भाई, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझने के लिए हम एक बार फिर से वही याद दिलाते हैं जो कल हम आपको समझाए थे, तुरंत आपको याद हो जाएगा, शुरू होने के पहले ही खत्म। देखो एलिसाइक्लिक यही है, एलिसाइक्लिक। एली आया है यहाँ से, एली आया है यहाँ से, साइक्लिक आया है इधर से। नहीं जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपको दूध का भी टेस्ट आएगा और दही का भी टेस्ट आएगा। अरे वाह, मतलब ये ऐसा पदार्थ है जिसमें दूध का भी टेस्ट आएगा और दही का भी टेस्ट आएगा। मतलब ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें ओपन चैन का भी प्रॉपर्टी होता है और क्लोज चैन का भी प्रॉपर्टी होता है। समझा। देखो एलिसाइक्लिक इसलिए हम लोग खिचड़ी बनाए हैं। ये जो एलिसाइक्लिक है इज द खिचड़ी ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक में 2 वर्ड दिख रहा है आपको, एक एली, दूसरा साइक्लिक। एली का मतलब क्या हो गया, एलिफैटिक, और एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, ओपन चैन, ओपन चैन। और साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक मतलब हो गया क्लोज चैन। समझे। तो एलिसाइक्लिक में कितना वर्ड है, कितना वर्ड है, बोलो बोलो तुम लोग, कितना वर्ड है, 2। कौन कौन जी, एक एली और दूसरा साइक्लिक। एली, और एली का मतलब क्या हुआ, एलिफैटिक, और एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, ओपन चैन। और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक क्लोज चैन। मतलब इसके नाम में दोनों है, ओपन भी क्लोज भी। मतलब ये हाइड्रोकार्बन तो है और साइक्लिक भी है, क्योंकि साइक्लिक के ही टाइप में तुमने लिखा है। तो साइक्लिक का टाइप में लिखे हो, इसका मतलब ये साइक्लिक है, लेकिन इसमें एली लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें साइक्लिक का भी गुण होगा और ओपन का भी गुण होगा। है साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक के टाइप में आपने लिखा है इसको, लेकिन हाँ इसमें ना इसके पास जो है ना ओपन वाला भी गुण होगा, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी होगा वो इससे भी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है कैसा, साइक्लिक, लेकिन इसका प्रॉपर्टी मैच किससे करेगा, ओपन से। मतलब ये साइकिल है तो साइकिल वाला गुण तो होगा ही होगा, और साथ साथ इसमें एली लगा हुआ है, मतलब जरूर इसमें ओपन वाला भी गुण होगा। समझे, कोई दिक्कत। तो एलिसाइक्लिक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, ओपन चैन से मिलता है, मतलब इससे मिलता है, ठीक। अच्छा, एलिसाइक्लिक में तब कितना वर्ड हो गया, जरा जल्दी बता दे। एलिसाइक्लिक में कितना वर्ड हो गया, ये तो हेट्रो, ये तो खत्म हो गया हम लोगों का। एलिसाइक्लिक में कितना वर्ड है बोलो तो, 2 वर्ड, एक एली
और दूसरा साइक्लिक। अच्छा, एली का मतलब एलिफैटिक, और एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चैन, ठीक है। और साइक्लिक का मतलब हो गया साइक्लिक, और साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चैन, ठीक है। तो इसमें देखिए साइक्लिक भी है, एली है, मतलब इसमें दोनों गुण होगा। तो क्या बोलोगे? द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि साइकिल का ये एक टाइप था, इसलिए बोलिए द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज मोस्ट प्रॉपर्टीज, जिसका अधिकांश गुण आर रिसेंबल, रिसेंबल मतलब समान हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है। किसके जैसा? विथ एलिफैटिक मींस ओपन चैन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एकदम टनाटन वह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसका अधिकांश प्रॉपर्टी, अधिकांश गुण जो है ना वो ओपन चैन से मिलता है ना। तो क्या बोले? द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, याद कर लो डिफिनेशन तो, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुज मोस्ट प्रॉपर्टीज, जिसका अधिकांश जो गुण होता है वो रिसेंबल होता है, रिसेंबल होता है मतलब समान होता है। किसके समान भाई? विथ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, सॉरी एली होना चाहिए, हाँ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बोलेंगे वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन, वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसका अधिकांश गुण एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की तरह होते हैं, उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझा? तुम जैसे बोला वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें चक्र का गुण है, क्योंकि तुम शुरुए में बोले हो वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन, और फिर बाद में आगे चल के बोल दिए कि जिसका अधिकांश गुण जो है ना एलिफैटिक से मिलता हो। किससे मिलता हो भाई? एलिफैटिक से। मतलब ये चक्री भी है और इसका एलिफैटिक से भी मिलता है, मतलब खुली श्रृंखला से भी इसका गुण मिलता है, ठीक है। तो इसको बोल दीजिएगा एलिसाइक्लिक, ठीक है। वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसका चक्री बोले तो इसका मतलब है कि वो क्लोज तो है ही, लेकिन उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी किससे मिलता है? ओपन से भी मिलता है, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो तब इसका एग्जांपल, ये पहले जरूर पहले एग्जांपल ही कर देते हैं। देख इधर आ जा। अब देखो ये 3 कार्बन का चेन है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? ओपन की क्लोज? आप बोलोगे सर ये ओपन लग रहा है, ओपन चैन। अच्छा, ओपन चैन को ही हम लोग कहते हैं एलिफैटिक, वेरी गुड। अच्छा, इससे हमने ना, देख लो अच्छे से देख लो, ये ओपन चैन है, ठीक। इससे हमने क्या किया? एक साइकिल बनाया, और ये एक साइकिल बनाया। ओ सॉरी, यहाँ ओ है, मान लीजिए यहाँ ओ है। अब तो हमको चेंज, अरे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि पता है उसको उड़ाएंगे ना तो डिलीट हो जाएगा वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो डेफिनेशन का जो हम लोग पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? रेडी, 1 2 3 खुचिक, वेरी गुड। आज आप इधर, अच्छा इधर इधर। सर आप पूरी तरह से भीग गए हैं। हाँ गर्मी लग रहा होगा यार, भीग गए होंगे, तभी तो लग रहा है कि हाँ मेहनत किए हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेहनत इतना करना है कि जो है ना काम भी शर्मा जाए कि यार नहीं नहीं नहीं, अब हम आपको दे देते हैं आपका क्रेडिट जो है, बहुत मेहनत कर ली आप, पुष्ट मेहनत करना है, मेहनत में नहीं शर्माना है। वो वाला स्क्रीन डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो ये जो ओपन चेन है ना, ये ओपन चेन है, ठीक है। इससे हमने 2 साइकिल बनाया, 2 साइकिल, एक साइकिल ये बनाया, एक साइकिल ये बनाया, ठीक है, एक साइकिल ये बनाया। अब तुम ये बताओ हमको कि साइकिल तो दोनों है, ले साइक्लिक इसको भी बोल देते हैं और साइक्लिक इसको भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत? साइक्लिक इसको भी बोले, इसको भी साइक्लिक बोले, लेकिन आप जरा सा दिल पे हाथ रख के बताइए कि इस दोनों में किसका गुण, किसका मैक्सिमम गुण ओपन से मिलेगा? सोचो जरा, इस दोनों में किसका प्रॉपर्टी आपको लगता है कि ओपन चैन से मिलेगा? जरा बताओ तो, सोचो तो, किसका प्रॉपर्टी आपको लग रहा है कि ओपन चैन से मैच करेगा? मैच करेगा किसका, उसका या इसका? आप बोलोगे सर इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, इसमें सबका सब सिंगल है, सबका सब सिंगल है, और मैच किया, 3 कार्बन सब सिंगल, सब सिंगल। हाँ इसमें ओ आ गया, डबल आ गया, साइकिल तो ये भी है, लेकिन इसका गुण इस ओपन चेन से नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक है। लेकिन इसका अगर बात करोगे ना तो लगता है ये साइक्लिक तो है ही, लेकिन इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी इससे भी मैच कर जाएगा। 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड ना जी, है तो ये साइक्लिक, लेकिन इसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगता है कि इससे भी मैच कर जाएगा। तो आप इसमें एली का टाइटल दे दीजिएगा, क्योंकि है तो ये साइक्लिक, लेकिन इसका गुण इस ओपन चेन से मिलेगा, तो ये हो जाएगा एली साइक्लिक, ठीक। लेकिन इसमें हम लग रहा है कि ये ओपन चेन से नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसको एली साइक्लिक नहीं बोलोगे, एली तो बोलोगे, लेकिन इसमें आप एली का जो है टाइटल इसको नहीं लगा सकते हो। समझ में आया? ये साइक्लिक भी है और इसका प्रॉपर्टी ओपन से भी मिल रहा है, तो ये एली साइक्लिक, लेकिन ये एली साइक्लिक नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? बताओ तुमको।
ऊपर वाला ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डन डन डन, बहुत अच्छा। चलो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो तो बाबू, जैसे हटाएंगे ना वो हट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तो तब अब ये वाला क्लास जल्दी से हम फिनिश करें। थैंक यू बाबू, थैंक यू, बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आपका। ठीक है चलो अब इधर इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो खटाक से। रेडी, 1 2 3 खिचिक। चलिए अब आ जाइए इधर। बोलो किसको आप एलिसाइक्लिक बनाओगे, जल्दी बोलो। इसमें ना 4 कार्बन का चेन दिख रहा है आपको, ओपन चेन। 4 कार्बन का आपको ओपन चेन दिख रहा है, ठीक, 4 कार्बन का ओपन चेन दिख रहा है। तो अब देखिए 4 कार्बन का ओपन चेन है, इससे हमने ये वाला भी क्लोज बनाया, ये वाला भी क्लोज बनाया, ठीक। तो साइक्लिक ये भी है और साइक्लिक ये भी है, दोनों साइक्लिक है। लेकिन एली का टाइटल किसको बोलिएगा, ऊपर वाले को दीजिएगा या नीचे वाले को दीजिएगा, आप ही लोग बताइए हमको। बोलो किसको एली साइक्लिक का दोगे। शिवम कुमार जी लिख रहे हैं सर अब आप एक बार अगर समझा दे तो समझ क्यों नहीं आएगा सर। वाह, जो है ना अंकित यादव जी बहुत बदमाश है, वो हम देख रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, एक ठीक है इग्नोर कर रहे हैं। वो एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सर आपका शादी हो गया सर, सर आपका शादी हो गया सर। अरे गधा, इतने अच्छे से हंस रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब मेरा शादी हो गया होगा? तो अगर शादी हो गया होगा तो हंस रहे होते, बेवकूफ़ कहीं का। ठीक है, आँख एकदम खड़ूस जैसा लगता है। लिखो बाबू, ठीक है, साइक्लिक एली। सर कैसे हो गया आप, लिखो। ठीक है, ये स्टाइल रहता तो समझ जाते कि हो गया है शादी। अब जब इतना हंस रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, बेवकूफ़ सब। चलो ठीक है, अभी पढ़ाने का स्टाइल ही बदल जाता। अभी तुम लोग पूछता कि सर ऊपर वाला कैसे हुआ, हुआ देखो चुपचाप, ऐसा होता है, वाह। ठीक है, तो चलिए, तो ये देखो, ये हमारा 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है और यही 4 कार्बन यहां पर भी है, ठीक है। सारा का सारा सिंगल है, सारा का सारा सिंगल है। तो ये साइक्लिक तो है लेकिन इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है इससे मैच करेगा, तो आप इसको कह दीजिएगा एली। बट इसमें हम लोग एली का टाइटल नहीं लगाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो एली साइक्लिक हम लोग उसी को बोलेंगे जो होगा तो साइक्लिक, लेकिन उसका अधिकांश प्रॉपर्टी मिलेगा ओपन से। अधिकांश प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, ओपन से, ठीक। ले लीजिए, बस अब धीरे धीरे अब एंड कर दो, अब बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 खिचिक। यस, अगले क्लास में ना बहुत सुपर चीज हम आपको बताएंगे। ये सब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पहले वो सीखेंगे हम लोग। कल का क्लास ना सुपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब लाएंगे हम आपको एरोमेटिक रिंग के बारे में बताएंगे, एरोमेटिक रिंग के बारे में। वही बहुत ज़बरदस्त कल का क्लास होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12th में जो हैं उनको तो ठीक है, 11th में अगर कोई हैं तो 11th काले के लिए सुपर हो जाएगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ कल आप लोग सीखोगे, ठीक है। चलो एकदम, आज पहले हम बता देते हैं क्या क्या आज पढ़े हम लोग। आज हम लोग सबसे पहले क्लोज चेन पढ़े, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन किसको बोले, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन 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 का क्या हो, क्लोज चेन प्रेजेंट हो, कम से कम बस एक हो जाए, एक से ज्यादा जितना हो जाए कोई टेंशन नहीं, कम से कम कार्बन कार्बन का एक क्लोज चेन प्रेजेंट हो जाए, उसको क्लोज चेन बोलेंगे, है ना, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अगर उस चेन में सबका सब एटम अगर सेम हुआ, सेम, तो होमो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अगर उस साइकिल में अगर कोई एक तो दूसरा प्रजाति का आके टपक गया, कोई दूसरा हेट्रो एटम आके टपक गया, तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक आज आपने पढ़ लिया एली साइक्लिक। एली साइक्लिक है तो साइक्लिक, लेकिन इसमें सारा का सारा गुण होता है जो है किसका, ओपन चेन का। है तो इंसान लेकिन सारा का सारा गुण है जानवर का, उसी टाइप का हो गया। है तो साइकिल लेकिन इसका सारा का सारा गुण है किसके जैसा भाई, ओपन चेन के जैसा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एली साइक्लिक। क्लियर? क्या आज का चारों टॉपिक एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो गया? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फुल एनर्जी के साथ क्लियर हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू, थैंक यू। ये देखो इसको रंजेश राज जी को लाइक करो, लाइक करो, लाइक हो रहा है रे, लाइक हो रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी। अरे हाँ, सॉरी, हम 5 से 6 में जो 11th का बैच था रेडॉक्स रिएक्शन का PDF बोले थे, है ना,
मिस हो गया, अच्छा इसमें होगा तो डाल देंगे हम, इसमें होगा तो डाल देंगे, डन डना डन, यस यस यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर से ऊपर समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा, मतलब पूरा जोश भरा आप लोगों का मैसेज है, वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो अच्छा लगा, कल एक दिन और क्लास कर दो, कल 8 पूजा है तो हमको लगता है कल तक हम लोग क्लास कर सकते हैं, कल क्लास ले लेना, क्योंकि कल के बाद हो सकता है कि आप क्लास बंद करने के लिए बोलोगे तो हम लोग जो है 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे, लेकिन कल तक क्लास कर लो, क्योंकि ऑनलाइन है तो कल कर लो क्लास। क्या बोलते हो आप लोग, बोलो जल्दी से, कल ले लें क्लास? यस सर यस सर यस सर यस सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस 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 यस। आपके क्लास में टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, ये तो एकदम सही बात है, एकदम खो जाते हैं हम लोग। यस सर यस सर, सबका आया, यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आज एकदम नॉर्मल क्लास लिए हैं, छोटा सा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा टॉपिक, 4 टॉपिक आप लोग पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, परसों हो सकता है ये चैप्टर फिनिश, ठीक। चलिए, बहुत प्यारा प्यारा आपका मैसेज आ रहा था, लग रहा था पढ़ते रहें, लेकिन चलिए अब आपका जो है खाना वाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, पूरा एनर्जी भी लगाना है, तो इसलिए अब जो है हम लोग थोड़ा देर के लिए अलग होते हैं, फिर कल इसी समय में हम लोग मिलेंगे 8:15 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ, है ना। तो चलिए आप लोग एकदम हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्माइल के साथ, शेर के जैसा एकदम आगे बढ़ते रहिए, मेहनत के साथ, है ना, सच्चे ईमानदारी के साथ एकदम। चलो ठीक है, एकदम स्माइल करते रहो, ऐसे हैप्पी रहो, एकदम खुश होके पढ़ते रहो, ठीक है, पूरा हेल्दी रहो, स्माइल के साथ, एकदम चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और ज़बरदस्त मेहनत करते रहो, ठीक। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम 8:15 के प्रॉक्स, 2-4 मिनट हो सकता है कि लेट हो, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चौथे लेक्चर के साथ, सेम समय 8:15 बजे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।